नमस्कार, आदाब। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की सबसे मशहूर कहानी काफन। यह कहानी हमें बताती है कि गरीबी मनुष्य को उस सीमा के भी पार ले जा सकती है जहां मानवीय मूल्य शून्य हो जाते हैं। झोपड़ी के सामने बेकरारी से बैठे हुए बाप और बेटा एक मिट्टी के चूल्हे के पास आग सेंक रहा था। दूसरा उकड़ू बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। भीतर औरत मर रही थी। कभी कभी उसकी दर्द भरी कराह सुनाई दे जाती थी। घीसू ने कहा, लगता है अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सारा दिन दौड़ते बीत गया, जा जो कुछ हो सकता था किया, मगर वैद्य, ओझा, दवाइयाँ सब नाकाम रही। माधव ने चिंतित स्वर में कहा, तू तो कुछ देखकर भी नहीं आया, उसे कैसा दर्द हो रहा है? तो क्या करूं, तू तो गया था, तो क्या देखा? कुछ नहीं, पेट में एकदम बल पड़ रहा है और आंखें पलट रही हैं। भगवान उसे उठा ले तो चैन मिले, जब देखो तब तड़पती रहती है। तो क्या मैं उसे छोड़ दूं, घर में बैठा रहूं? नहीं, तू तो बड़ा धर्मात्मा है, तू क्यों छोड़ने लगा? मगर अब तो मुझसे उसकी तड़प देखी नहीं जाती, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो चल, भगवान से प्रार्थना कर, उसे मुक्त कर दे, अब उसका कोई सहारा नहीं। माधव बाहर निकला और एक कोने में बैठकर सिर पकड़ लिया। झोपड़ी के भीतर एक दर्दनाक सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद भीतर से फिर एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। माधव ने फिर कहा, अब मुझसे उसकी तड़प देखी नहीं जाती बापू। तो क्या कर सकता है बेटा, धीरज रखो, यह सब उसी की माया है। कोई माया फाया नहीं है, यह तो अभागे लोग हैं जिनके भाग्य में दुख ही दुख लिखा है। हमारे भाग्य में तो न जाने कब से यही लिखा है। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, जब प्राण निकल जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। देख, तू जाकर सो जा, सुबह देखेंगे। माधव वहीं बैठा रहा। घीसू ने झोपड़ी में झांका और कहा, शायद अब शांत हो गई। माधव ने धीरे से कहा, हाँ, लगता है। दोनों फिर चुप हो गए। सुबह हुई, औरत मर चुकी थी। बाप बेटे ने मिलकर लोगों से मदद मांगी कि कफन का इंतजाम हो सके। गांव के कुछ लोगों ने दया खाकर कुछ पैसे दे दिए। पैसे लेकर दोनों बाजार गए, मगर वहां से कफन लाने के बजाय दोनों ने पहले खाना खाया, फिर शराब पी। और जब शाम ढली तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर दोनों झूम रहे थे। घीसू बोला, क्या कफन ही जरूरी है? वह तो अब मिट्टी में मिल गई। माधव ने कहा, लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे कि दोनों बाप बेटे ने कफन के पैसे से शराब पी, मगर उनके मन में दया भी तो जागेगी कि कैसे बेचारे लोग हैं कि पत्नी बहू मर गई और कफन तक नहीं दे पाए। दोनों हंसने लगे और झूमते रहे। कहानी खत्म हुई। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।